हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो सब हम यहाँ पे निमोनिक्स के माध्यम से उसको लर्न करेंगे, याद करेंगे और देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल किसमें है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ चैप्टर ऐसे हैं एनसीईआरटी में जहाँ से उसके क्वेश्चन जो है उसके एग्जाम्पल से मोस्टली बनते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद है तो बहुत ही रेयर हो जाता है कि आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम केवल जो है एग्जाम्पल को लर्न करेंगे और उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले जो सीक्वेंस आता है एनिमल किंगडम में वो आता है फाइलम में। तो फाइलम में सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आता है फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलमिन्थीज, उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो आप सबसे पहले इसका सीक्वेंस याद रखना। अब आप सोचेंगे सीक्वेंस क्यों याद रखें? तो जैसे देखिए, जैसे होता है कि जब जीव डेवलप होना शुरू होते हैं, मतलब जब एनिमल्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो स्टार्टिंग में उनके पास सारी चीज़ें डेवलप्ड नहीं होती। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके माध्यम से भी मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है। तो इस सीक्वेंस को याद रख लेना और इसको याद करने के लिए PCCA इस तरह से मतलब कुछ भी निमोनिक्स आप बना सकते हैं। वैसे हम जो है ट्रिक्स में इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे हमको निमोनिक्स के थ्रू जो है याद करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोरीफेरा के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले पोरीफेरा में क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है वो है साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। तो यहाँ पे इनके कॉमन नेम भी आप याद रखना। अब इसके कॉमन नेम को याद रखना क्यों जरूरी है, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे जीव हैं जहाँ पे मतलब वो डॉग तो नहीं है लेकिन मतलब वो फिश हैं, फिर भी उसके आगे हम बोलते हैं डॉग, मतलब डॉग फिश, इस तरह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी ट्रू फिश है और कौन सी मतलब ट्रू फिश नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और अभी मतलब बने भी हुए हैं और आगे भी बनेंगे। तो इस तरह से मतलब अगर आपको कॉमन नेम याद रहेगा और ये याद रहेगा कि कौन किसका एग्जाम्पल है तो आप जो है इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले पोरीफेरा में क्या है, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। तो इसका ट्रिक क्या है, पोर ऑल योर साइड। अब यहाँ पे पोर से पोरीफेरा हो गया। जो पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं इनके मतलब बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। और पोल ऑल योर साइड, तो ऑल से क्या हो गया स्पॉन्जिला, योर से क्या हो गया स्पॉन्जिया, साइड से क्या हो गया साइकॉन, क्या हो गया साइकॉन। तो जो यहाँ पे साइकॉन है, साइकॉन को हम क्या बोलते हैं स्काइफा। स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यूस्पॉन्जिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं बाथ स्पंज। तो मेनली जो है पोरीफेरा है ना, इसको कभी कभी स्पंज बोल देते हैं। जैसे हम नहाने के लिए एक मतलब यूज करते हैं स्पंज टाइप का, तो वो भी क्या होता है स्पंज। तो उसी तरह से मतलब जो पोरीफेरा होते हैं ये मोस्टली स्पंज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आता है, सीलेंट्रेटा। इसको हम बोलते हैं निडेरिया, यानी सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। इसमें ट्रिक क्या है आपका, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आदम और गॉर्ग ने पेन हाइड किया। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइसेलिया, एडेम्सिया, पिनेटुला, गॉर्गोनिया, मीनरिना, ऑरेलिया, ओबेलिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो फिजिक्स से क्या हो गया फाइसेलिया। अब यहाँ पे आदम से क्या हो गया एडेम्सिया, पेन से क्या हो गया यहाँ पे पिनेटुला। आप इसको सीक्वेंस में याद रखना, मतलब सीक्वेंस में लिख लेना एक जगह। तो फिजिक्स लिखना, फिजिक्स के सामने फाइसेलिया, ऑब्जेक्टिव के सामने यहाँ पे ओबेलिया, मे के सामने मीनरिना, आदम के सामने एडेम्सिया, और के सामने ऑरेलिया, जॉर्ज के सामने गॉर्गोनिया, ने के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा पेन के सामने पिनेटुला, और हाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रा होता है, लेकिन यहाँ पे वो शायद मेंशन नहीं है। और उसके बाद किया से मतलब कुछ नहीं होगा।
तो इस तरह से इसको आप जो है आमने सामने लिख लेना, आपको याद करने में आसानी होगी। तो जो सेलेंट एटा के एग्जाम्पल हैं वो ये सारी चीजें हैं। तो जो फाइसेलिया होता है इसको हम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो इसको याद रखना, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अडेम्सिया, अडेम्सिया को क्या बोलते हैं, सी एनिमोन। अब देखिए यहाँ पे सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए सिया, सिया हम किसको बोलते हैं, सीता जी को। सीता जी कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी, यानी उनका जो फेस था, जो चेहरा था वो चांद के जैसा सुंदर था। तो मून, मतलब जो चांद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मून। तो यहाँ पे देखिए मोन यानी मून, इस तरह से आप जो है एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी लगाइएगा, तो अगर एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो कभी नहीं भूलेंगे। तो एडेम्सिया, सिया किसको बोलते हैं, सीता जी को। सीता जी कैसी थी, चांद की जैसी सुंदर थी। तो एडेम्सिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, सी एनिमोन। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। पिनेटुला, ये तो इजी है, पिनेटुला, सी पेन यानी पेन, पेन दोनों जगह पेन पेन है ना, तो इस तरह से याद कर लेना। अब यहाँ पे आता है गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को क्या बोल देंगे, सी फैन। अगर आपको सी एनिमोन पता चल गया, एडेम्सिया, सी पेन, पिनेटुला, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सी फैन, गोर्गोनिया। अब यहाँ पे देखिए मीनड्रिना को कैसे याद रखेंगे, मीनड्रिना, मीन, मीन मीन्स क्या होता है, स्वार्थी, कंजूस। तो आदमी जो होते हैं कंजूस होते हैं, लेकिन कंजूस कैसे होते हैं, अपने दिमाग से, यानी वो अपने दिमाग से क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो मीन, मीन कहाँ से होते हैं, ब्रेन से। तो क्या बोलेंगे आप, मीनड्रिना को क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल। इस तरह से इनका कॉमन नेम भी आप जो है ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए जेलीफिश, ऑरेलिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, जेलीफिश। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कौन सी ट्रू फिश नहीं है, और वहां पे यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं ऑरेलिया, ऑरेलिया क्या है, ये तो सीलेंट्रेट है ना, ये कोई फिश थोड़े ना है, लेकिन फिर भी इसके कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश, जेलीफिश। और आपको जेलीफिश सुन के लगेगा अरे नहीं ये तो फिश होगी तभी इसका नाम जेलीफिश है, पर ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे मतलब जो चैप्टर है, एक हमारा एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम, कुछ और ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसके एग्जाम्पल से सॉल्व करने होते हैं। तो वो कैसे करने होते हैं ये हम आपको आगे की वीडियोज में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ओबेलिया, तो इसके एग्जाम्पल को आप इसके थ्रू याद रखना, और जो कॉमन नेम है वो कैसे याद रखना है ये भी हमने आपको बताया। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा में दो ही एग्जाम्पल है, एक है हमारा प्ल्यूरोब्रैंकिया, एक आता है यहाँ पे टीनोप्लेना। क्या है, प्ल्यूरोब्रैंकिया, टीनोप्लेना। तो टीनोफोरा में टीनोप्लेना हो गया और प्ल्यूरोब्रैंकिया, इस तरह से याद कर लेना। अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या आता है, प्लैनिंग टीनोफिल, टीनो से टीनिया सोलियम हो जाता है, फेल से क्या होता है, फाइलेरियल वर्म हो जाता है, और प्लैनिंग से प्लेटीहेल्मिन्थ। तो इस तरह से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्लैनिंग से प्लेटीहेल्मिन्थ भी हो गया और उससे प्लेनेरिया भी हो गया। तो टीनिया सोलियम हो गया टेप वर्म, फैसियोलो हो गया लिवर फ्लूक, और प्लेनेरिया हो गया फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म। तो इस तरह से इसको भी टीनिया, टेप, फैसियोला, लिवर फ्लूक, देखिए फैसियोला फ्लूक, फैसियोला फ्लूक, इस तरह से याद कर लेना। और यहाँ पे प्लेनेरिया जो होता है वो फ्लैट वर्म तो होता ही है, लेकिन फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म। आगे देखिए यहाँ पे क्या आता है, एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में क्या क्या आता है, यहाँ पे राउंड वर्म, हुक वर्म, फाइलेरियल वर्म। तो ये तीनों वर्म कहाँ पे आते हैं, एस्केलमेंथीज में। और जो राउंड वर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। क्या बोलते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। जो हुक वर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा, एनसाइक्लोस्टोमेटा। ये हम किसको बोलते हैं, हुक वर्म को। फाइलेरियल वर्म क्या होता है, वाउचेरिया। क्या होता है, वाउचेरिया। फाइलेरियल वर्म को हम क्या बोलते हैं, वाउचेरिया। अब देखिए एनेलिडा, एनेलिडा में क्या क्या आता है, फेरेटिमा, हिरुडिनिया, हिरुडिनेरिया, और यहाँ पे नेरीस। तो जो फेरेटिमा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ वर्म, यानी जो हमारा केचुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरेटिमा यानी अर्थ वर्म्स। हिरुडिनेरिया क्या होता है, लीचेज, जो लीच होता है जिसको हम जोंक बोलते हैं, वो हमारे स्किन से चिपक जाते हैं। और मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब मतलब कोई पॉन्ड वगैरह में अपने पशुओं को नहलाते हैं तो कभी कभी आदमी को भी चिपक जाते हैं, पशुओं को भी। तो वो मतलब क्या होते हैं, हिरुडिनेरिया यानी जोंक। नेरीस क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सैंड वर्म्स। क्या बोलते हैं, सैंड वर्म्स। आगे देखिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड है इसके एग्जांपल। कुछ होते हैं जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ वेक्टर के रूप में काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं, यानी मतलब वो झुंड में रहने वाले।
तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में क्या आता है? एपिस, बॉम्बिक्स, लैसिफर। एपिस क्या होता है? हनी बी यानी मधुमक्खी। बॉम्बिक्स में क्या आता है? सिल्क वॉर्म। लैसिफर में क्या आता है? लैक इंसेक्ट। इकोनॉमिकली क्या होता है? चारों तरफ पैसा ही पैसा। तो पैसा ही पैसा कहाँ से आता है? मतलब हनी बी से यानी शहद प्राप्त करके। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म यानी सिल्क बना करके। लैक इंसेक्ट यानी लैसिफर, तो लाख की चूड़ियां वगैरह बनती है ना, तो कहाँ से बनती हैं? लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट से बनती हैं। तो ये तीनों क्या हो गए? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। वेक्टर के रूप में कौन कौन काम करते हैं? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज। ये सारे के सारे क्या हैं? आर्थ्रोपोडन्स हैं, यानी आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे आता है ग्रेगेरियस पेस्ट यानी लोकस्टा, जिसको हम बोलते हैं टिड्डी हिंदी में। और लिविंग फॉसिल में क्या आता है? लिमुलस यानी किंग क्रैब को क्या बोलते हैं? लिमुलस, जो कि लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या आता है? मोलस्का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? पाइला, पिंकटाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम, कीटोप्ल्यूरा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसको याद कैसे रखेंगे? फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप चाय पी लो। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप चाय पी लो। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? सीपिया। ऑक्टोपस से क्या हो गया? ऑक्टोपस। देखेंगे से क्या हो गया? डेंटेलियम। एप से क्या हो गया? एप्लाइसिया। चाय से क्या हो गया? यहाँ पे चाय का कोई वो नहीं है। पी से क्या हो गया? पिंकटाडा। और लो से क्या हो गया? लोलिगो। इस तरह से इसको आप आमने सामने लिख लेना, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए इसके कॉमन नेम देख लेते हैं। जो पाइला होता है, पाइला क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घोंगा, तो वो क्या होता है? एप्पल स्नेल। क्या होता है? एप्पल स्नेल। पिंकटाडा क्या होता है? पर्ल ऑयस्टर यानी मोती। सीपिया क्या है? कटल फिश। लोलिगो क्या है? स्क्वेड। ऑक्टोपस क्या है? डेविल फिश। अब यहाँ पे देखिए, एक आ गया सीपिया जो कि कटल फिश है, एक आ गया ऑक्टोपस जो कि डेविल फिश है। अब फिर से यहाँ पे आप फंस जाएंगे। अगर आपसे दे दिया कौन सा ट्रू फिश है या कौन सा नहीं है, तो फिर से आप फंस सकते हैं कि मतलब कटल फिश यानी पक्का ये जो है फिश होगी, डेविल फिश यानी पक्का ये फिश होगी यानी मछली होगी। पर ऐसा तो नहीं है। ये क्या है? ये तो मोलस्कन है। अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रहेगा कि हाँ ये तो हमने मोलस्का में पढ़ा है, तो आप इजीली इसको जो है वहां से रिमूव कर पाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये तो मोलस्का का एग्जाम्पल है, तो पक्का ये जो है फिश नहीं हो सकता। भले ही इसके नाम के आगे फिश लगा हो, लेकिन ये फिश नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मोलस्का का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप जो है इसको अगर याद रखेंगे तो ये इस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सीपिया क्या है? कटल फिश। और जो ऑक्टोपस है वो क्या है? डेविल फिश। इस तरह से इसको याद रख लेना। अब देखिए एप्लाइसिया क्या है? सी हेयर। इसको क्या बोलते हैं? सी हेयर। जैसे हम अपने बालों पे क्या करते हैं? बहुत सारे रेमेडी अप्लाई करते हैं, तो इससे याद कर लेना एप्लाइसिया, सी हेयर। डेंटेलियम को हम क्या बोलते हैं? टस्क सेल। जैसे डेंटेलियम, डेंट शब्द जो होता है वो हमारे दांतों के लिए यूज होता है। जो टस्क किस में होता है? हाथियों में। तो हाथी का जो बड़ा सा एक दांत होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टस्क। तो डेंटेलियम, टस्क सेल, इस तरह से याद कर लेना। और ये जो एनिमल है ये कुछ इसी तरह से होता भी है। इसका शेप ही जो है दांतों के जैसे, मतलब हाथी का जो बड़ा वाला दांत होता है उसके जैसा होता है। इसी वजह से इसको हम डेंटेलियम बोलते हैं। तो डेंटेलियम क्या हो गया? टस्क सेल। कीटोप्ल्यूरा को क्या बोलते हैं? काइटोन। तो इसको इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एस्टेरियास, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुमेरिया, ओफियूरा। तो देखिए ऑफिस में आंटी आस्क्ड ए कुकुम्बर। ऑफिस से क्या हो गया? ऑफिस। ओफियूरा में से कुछ नहीं है यहाँ पे। आंटी से क्या हो गया? एंटीडोन। आस्क्ड से क्या हो गया? एस्टेरियास। एक से क्या हो गया? इकाइनस। और कुकुम्बर से क्या हो गया? कुकुमेरिया। इस तरह से इसको भी आप आमने सामने लिख लेना, आपको याद करने में आसानी होगी। अब देखिए जो एस्टेरियास होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार फिश या फिर सी स्टार। स्टार फिश या फिर सी स्टार। अब इसके भी नाम के आगे स्टार फिश। अब ये क्या है? ये तो इकाइनोडर्मेटा है। फिर आप यहाँ पे फंस सकते हैं, स्टार फिश, ओहो यानी ये फिश है, पर ऐसा नहीं है। ये तो क्या है? ये तो इकाइनोडर्मेट है। तो आप जो है लास्ट में क्या करना, जितने भी फिश वाले एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि कुछ फिश जो है वो सिलेंट्रेट में है, जैसे जेली फिश हो गया। कुछ ऐसे हैं जो कि अभी मतलब यहाँ पे मोलस्कन में है,
जहाँ पे हमने आपको कटल फिश, डेविस फिश, ये सारी चीज़ें बताई। तो जो यहाँ पे फिश वाले हैं उनको अलग से लिख लेना और याद कर लेना कौन सा फिश किस एग्जाम्पल में है। तो इससे आप जो है आपको याद हो जाएंगी आसानी से ये चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, एस्टेरियास। एस्टेरियास को क्या बोलते हैं, स्टार फिश। तो एस्टेरियास स्टार फिश, एस्टर। और इकाइनस, इकाइनस को क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। इकाइनस को क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। एंटीडॉन, एंटीडॉन, एंटीडॉन को क्या बोलते हैं, सी लिली। क्या बोलते हैं, सी लिली। कुकुमेरिया क्या है, सी क्यूकम्बर, सी क्यूकम्बर। तो क्यूकुमेरिया, क्यूकम्बर दोनों सेम सेम से हैं। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा को क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार, यानी ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ब्रिटल यानी टूट जाते हैं, तो इसी वजह से इनको ब्रिटल बोलते हैं। तो ओफ्यूरा क्या है, ब्रिटल स्टार। तो इस तरह से इसको भी आप याद कर लेना। अब आता है यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में दो एग्जाम्पल हैं, एक है बेलानोग्लासस, एक है साइकोग्लासस। तो इसको भी याद कर लेना, हेमिकॉर्डेटा, बेलानोग्लासस या साइकोग्लासस। तो हेमिकॉर्डेटा के बाद यहाँ पे आता है फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा जो है ये फाइलम 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। एक होता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, एक है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, एक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो यहाँ से जो है कॉर्डेटा जो है आगे डिवाइड हो जाता है। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट भी हो जाता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अभी हमने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे, तो एक बार देख लीजिए। हमने आपको यहाँ पे सबसे पहले पोरीफेरा बताया, यानी पी सी सी पी, यानी पीसी। पीसी क्या होता है, लैपटॉप का जो पीसी होता है। आप पीसी कहाँ से खरीद के लाएंगे, सीपी से, यानी कनॉट प्लेस से। तो पीसी खरीद के लाएंगे हम कनॉट प्लेस से। तो पी सी सी पी, ये 4 याद हुए, ठीक है। उसके बाद आम, आम यानी ए एम, आम। तो क्या हो गया, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एम से क्या हो गया, मोलस्का। तो इतना याद हुआ। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, EHC यानी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ पे हमने आपको पोरीफेरा बताया, सिलेंटेटा बताया, टिनोफोरा बताया, प्लेटीहेल्मिस बताया, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा के बाद यहाँ पे जो है हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद आता है कॉर्डेटा। और यहाँ से जो फाइलम कॉर्डेटा होता है वो सब फाइलम में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे जो सब फाइलम आता है वो आता है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, यानी UCV, UCV। इस तरह से यहाँ पे ये 3 सब फाइलम में डिवाइड हो जाता है। तो आगे देखिए यहाँ पे ये हमने देखा फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम कॉर्डेटा, UCV यानी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जो यूरोकॉर्डेटा है यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल हैं, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आते हैं एसिडिया सैल्पा डोलियोलम। क्या है, एसिडिया सैल्पा डोलियोलम। आगे देखिए यहाँ पे आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में केवल एक ही एग्जाम्पल है, वो है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फिओक्सस, या फिर इसी को हम बोलते हैं लैंसेलेट। तो ये सारे एक ही नेम है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सस या फिर लैंसेलेट। तो इसको आप जो है याद रखना। आगे देखिए, अब जो वर्टिब्रेटा है, तो हमने जो है कॉर्डेटा को डिवाइड किया किसमें किसमें, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा है ये हमारा डिवाइड होगा आगे चल के किसमें, और भी जो है यहाँ पे क्लासेस में। तो जब हम यहाँ पे वर्टिब्रेटा का डिवीजन करेंगे तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये है हमारा वर्टिब्रेटा का डिवीजन। तो इसका डिवीजन जब हम करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, डिवीजन एग्नेथा और डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा यानी नेथोस्टोमेटा। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य बस इतना है कि हमको एक ओवरव्यू समझ में आए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से बनते हैं, तो क्यों ना एक अलग से लेक्चर में एग्जाम्पल को ही याद कर लिया जाए। तो ये सोच के हम जो है आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या हो गया, वर्टिब्रेटा में डिवीजन हो गया एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा यानी एजी। तो क्या हो गया, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। अब यहाँ पे जो एग्नेथा है वो एक क्लास में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। तो याद कर लेना यहाँ पे, हाँ इसको याद कर लेना ना, आज साइक्लोन आएगा। क्या होगा, आज साइक्लोन आएगा। तो आज यानी आग,
जो साइक्लोन आएगा उसमें आग बरसेगा। इस तरह से कुछ भी थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना यार, क्योंकि ये याद होना जरूरी है। तो एग्नेथा जो है क्या आएगा, साइक्लोन। तो जो एग्नेथा है वो उसका क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। अब यहाँ पे हमको इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ता है इसको याद करने के लिए, क्योंकि यही सारे वो पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी ना किसी तरह तो याद करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो नेथोस्टोमेटा है ये 2 सुपर क्लास में डिवाइड होता है। एक होता है पाइसेस, एक होता है टेट्रापोडा। क्या होता है, पाइसेस और टेट्रापोडा, यानी पीटी पाइसेस टेट्रापोडा। अब जो पाइसेस है ये डिवाइड होता है 2 क्लास में, एक है कॉन्डिकथीज, एक है ऑस्टिकथीज। तो PCO क्या होता है, अभी आप देखना कितना आसानी से याद होगा, अभी बस सुनते जाइए। PCO यानी पाइसेस जो होता है वो 2 क्लास में, यानी C यानी कॉन्डिकथीज और ऑस्टिकथीज। सबसे पहले जरूरी होता है कि वो नाम आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद आप जो है इस तरह से थोड़ा तिगड़मबाजी लगा के याद कर सकते हैं। तो पाइसेस जो होता है 2 क्लास में, कॉन्डिकथीज ऑस्टिकथीज में क्या होता है, डिवाइड होता है। जो टेट्रापोडा है उसके 4 क्लास हैं, एक होता है एम्फीबिया, एक होता है रेप्टिलिया, एक होता है एप्स, एक होता है मैमल्स, यानी आराम। क्या होता है, टेट्रापोड जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, तो 4 पैरों पे चलते चलते वो बेचारे थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है, आराम की जरूरत पड़ती है। तो टेट्रापोडा के कितने क्लास हैं, 4 क्लास हैं, एक है एम्फीबिया, एक रेप्टिलिया, एक एप्स, एक मैमल्स। तो क्या हो गया, आराम। तो एक बार चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको आप जो है याद कर सकते हैं। हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, जो हमारा होता है कॉर्डेटा किस में डिवाइड होता है, ये हो गया हमारा कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा है वो यहाँ पे यू यानी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे रुकिए, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हो गया हमारा कॉर्डेटा डिवाइड है किसमें, यहाँ पे एक हो गया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, यानी UCV यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा क्या हो गए हैं इसके। कॉर्डेटा है हमारा फाइलम और ये तीनों हो गए सब फाइलम। अब यहाँ पे जो वर्टिब्रेटा है इसके 2 डिवीजन होते हैं, AG यानी B जो है, यानी जो वर्टिब्रेटा है इसके 2 डिवीजन होते हैं, AG यानी A फॉर एग्नेथा, G फॉर नेथोस्टोमेटा। अब जो A है, यानी हमने आपको क्या बताया, AG एग्नेथा में क्या होगा, साइक्लोन आएगा, यानी इसका जो क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, यानी AG साइक्लोस्टोमेटा। अब जो नेथोस्टोमेटा है इसके क्या हैं, 2 सुपर क्लास हैं, एक है P, एक है T। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, पर 1-2 बार पढ़ने के बाद आप उन चीज़ों को भूलें ना, और अगर भूल भी जाए तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के वापस याद कर पाएं। इस वजह से हम निमोनिक्स या ट्रिक का सहारा लेते हैं। अब आप लोग, कई लोग सोचेंगे ये रट्टा तो नहीं है, जी नहीं। जो रोट लर्निंग है वो निगेटिव है, लेकिन जो निमोनिक्स है ये पॉजिटिव होता है। आप लोग साइकोलॉजी में भी पढ़ते होंगे जो रोट लर्निंग होता है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या याद करें, वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन, नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा, उसके क्लास हैं साइक्लोस्टोमेटा। इस तरह से अगर जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं रट्टा लगाना। लेकिन अगर हम चीज़ों को समझ के कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ये निमोनिक्स होता है, जो कि हमारे लर्निंग में हेल्प करता है। तो नेथोस्टोमेटा में क्या हो गया, P और T, यानी ये हो गया पाइसेस, ये हो गया टेट्रापोडा। जो पाइसेस है उसके 2 क्लास हैं, PCO। ऐसे जैसे यहाँ पे हमने नेथोस्टोमेटा को PT बोला, PT। अब यहाँ पे ये जो P है इससे हम PCO। अब जो T है, T से क्या करेंगे, टेट्रापोडा, मतलब जिसके 4 पैर हैं वो घूमेगा फिरेगा चलेगा। जब वो चलेगा फिरेगा घूमेगा तो वो थक भी जाएगा, जब थकेगा उसको आराम की जरूरत होगी। तो यहाँ पे नेथोस्टोमेटा के क्या होते हैं, इसके 4 क्लास होते हैं, आराम, A फॉर यहाँ पे एम्फीबिया, R फॉर रेप्टिलिया, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसके क्लास हो गए। अब जो PCO है, C फॉर क्या होता है, कॉन्डिकथीज, O फॉर क्या होता है, ऑस्टिकथीज। इसको आप एक काम करना, अपने कॉपी में एक बार पूरा इस तरह से बनाना इस ट्रिक को, मतलब जो ये UCB है इसको हाईलाइट कर देना, बाकी इसका पूरा नेम जो है उसको नीले पेन से मतलब छोटा लिख लेना, और ये रेड पेन से इसको हाईलाइट कर देना। इस तरह से 1-2 बार देखना कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो साइक्लोस्टोमेटा है इसके 2 एग्जाम्पल हैं। क्या है यहाँ पे, पेट्रोमाइजान जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्जिन जिसको हम हैग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैग फिश। और यहाँ पे जो है
कॉन्ड्रिकथीज, यहाँ पे क्या आता है स्कोलियोडॉन यानी डॉग फिश। क्या होता है डॉग फिश। अब देखिए ये तो हम पाइसेस के अंदर पढ़ नहीं रहे हैं, पाइसेस मीन्स क्या होता है मछली, तो पाइसेस के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, भले ही इनके नाम के आगे फिश लगा हो लेकिन ये ट्रू फिश नहीं होते हैं। स्कोलियोडॉन क्या हो गया डॉग फिश, प्रिस्टिस क्या हो गया सॉ फिश। इस वजह से फिश मतलब आप देखेंगे बहुत सारे क्लास मतलब फाइलम हमने पढ़ा ऊपर, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके नाम के आगे फिश लगा हुआ है। तो फिश वालों को एक जगह इकट्ठा करना और देखना कौन सा फिश कहाँ पे है, कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है, इसको भी एक बार लिखने की कोशिश जरूर करना। स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, प्रिस्टिस, सॉ फिश और यहाँ पे क्या आ गया कॉर्कोराडॉन जिसको हम ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। तो इसको जो है आप याद रखना। तो आप देखिए जो कॉन्ड्रिकथीज है अभी हमने क्या पढ़ा पीसीओ, पीसीओ पाइसेस, पाइसेस के दो क्लास कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। तो अब यहाँ पे जो स्कोलियोडॉन है यानी जो डॉग फिश है ये क्या हो गई, ये तो ट्रू फिश हो गई। लेकिन क्या मिक्जिन ट्रू फिश है तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है जो कि पाइसेस के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन कॉन्ड्रिकथीज क्या है हमारे पाइसेस का ये मतलब क्लास है। तो ये सब क्या होती हैं ये सारी ट्रू फिश होती हैं। तो सॉ फिश, ग्रेट व्हाइट शार्क, डॉग फिश ये सब क्या है ये ट्रू फिश हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे मतलब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसमें से जेली फिश, तो क्या जेली फिश ट्रू फिश है तो नहीं है क्योंकि वो पाइसेस का एग्जाम्पल है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑस्टिकथीज, तो ऑस्टिकथीज में आपको यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जाम्पल है इसमें से ये सारी की सारी अब क्या है ये सारी के सारे क्या है फिश हैं। अब इसमें से जो भी आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे चाहे वो कॉन्ड्रिकथीज हो या ऑस्टिकथीज ये सारे के सारे क्या है फिश हैं यानी पाइसेस हैं। तो चाहे वो फ्लाइंग फिश हो, सी हॉर्स हो, रोहू हो, कैटला हो, ये सब क्या है फिश हैं। अब यहाँ पे देखिए सी हॉर्स, सी यानी समुद्री, हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो आपके दिमाग में आएगा ये मछली है क्या, तो यस ये क्या है मछली है। तो इसको जो है याद करना। अब देखिए मैराइन में क्या क्या आता है इग्जोसीटस जिसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा बोलते हैं, लेबियो यानी रोहू और यहाँ पे कैटला जिसको हम कतला या फिर क्लेरियास मागुर यानी ये इसके क्या है कॉमन नेम है। एक्वेरियम फिश में क्या क्या आता है बेट्टा यानी फाइटिंग फिश जो कि लड़ाकू मछली, टेरोफिल्लम यानी एंजल फिश यानी देवों की तरह जो है मछली। तो अब यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाई हूँ तो लिख दे रही हूँ, आप इसको याद कर लेना। एक्स ही कट्टी है, तेरा बेटा ले लो क्लैरिटी। तो यहाँ पे देखिए एक्स, एक्स मतलब क्या हो जाएगा इग्जोसीटस, ही से क्या हो जाएगा हिप्पोकैम्पस, कट्टी, कट्टी से क्या हो जाएगा कटला और यहाँ पे क्लैरिटी से क्या हो जाएगा क्लेरियास, लेलो से क्या हो जाएगा लेबियो, बेटा से क्या हो जाएगा बेट्टा, टेरा से क्या हो जाएगा टेरोफिल्लम। इस तरह से इसको जो है आप आमने सामने लिख के और याद कर लेना। ये सारे के सारे क्या है ट्रू फिश हैं यानी सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा क्या है एक मछली है ना कि घोड़ा। आगे देखिए यहाँ पे क्या आता है हमारा एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी मेढक की कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या आ गया ब्यूपो जिसको हम टोड बोलते हैं, राना, राना क्या है फ्रॉग यानी हमारा जो ये मेढक जो हम आसपास देखते हैं ये क्या है इसको हम राना टिग्रीना बोलते हैं और टोड जो है ये क्या है ब्यूपो इसको बोलते हैं। हाइला, हाइला क्या है ट्री फ्रॉग यानी पेड़ों पे रहने वाले मेढक। अब जैसे मान लीजिए मेढक को आप तो पेड़ों पे नहीं देखे होंगे, अगर आप कभी पहली बार मेढक को देखेंगे कि वो पेड़ों पे उछल रहा तो आप क्या बोलेंगे हाइला, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हाय अल्लाह, तो हाइला इस तरह से मतलब आप बोलेंगे हाइला मतलब मेढक जो है जमीन से पेड़ पे पहुंच गया हाइला इस तरह से। तो हाइला क्या है ट्री फ्रॉग। सैलामेंडर, सैलामेंडर को क्या बोलते हैं सैलामेंडर। इक्थियोपिस, इक्थियोपिस को क्या बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया यानी ये एक ऐसा एम्फीबिया जिसके लिम्ब नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। तो इक्थियोपिस क्या होता है लिम्बलेस एम्फीबिया। फिर यहाँ पे रेप्टीलिया, रेप्टीलिया में क्या क्या आता है कीलोन, कीलोन, टेस्ट्यूडो, कैम्बलियन, कैलोड्स, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक, नाजा, बेंगरस, वाइपेरा। तो ये सब क्या है किलोन के एग्जाम्पल यानी रेप्टीलिया के एग्जाम्पल हैं। जो कैम्बलियन होता है वो ट्री लिजर्ड होता है, कैलोड्स क्या होता है गार्डन लिजर्ड होता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ही होता है, एलिगेटर, एलिगेटर ही है, हेमिडेक्टाइलस जिसको हम वॉल लिजर्ड यानी जो हमारे दीवालों पे जो छिपकली मिलती हैं उनको हम हेमिडेक्टाइलस बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक में क्या क्या आता है नाजा, बेंगेरस, वाइपेरा यानी कोबरा, करैत, वाइपर।
आगे देखिए एप्स में क्या क्या आता है। कॉर्वस, कॉर्वस यानी क्रो, कोलंबिया यानी पिजन, सिटेकुला यानी पैरट, यानी सिट्टे, सिट्टे यानी सीटी, सीटी कौन बजाता है, पैरट यानी तोता। और स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। पैबो यानी पीकॉक, और यहाँ पे पाबो, पाबो पिकॉक हो गया। एप्टिनोडाइट्स क्या है, एप्टिनोडाइट्स को क्या बोलते हैं, पेंगुइन। सबसे बढ़िया सबसे फेवरेट पक्षी हमारी क्या है, पेंगुइन, एप्टिनोडाइट्स। नियोफ्रॉन यानी वल्चर। तो ये सब क्या हो गए, एप्स। अब यहाँ पे लास्ट आता है हमारा मैमेलिया, जहाँ पे कुछ यानी एक ऐसा मैमेलिया है जो कि ओविपेरस, जो कि अंडे देते हैं, जबकि हम क्या पढ़ते हैं, मैमेलिया वो होते हैं जो कि बच्चे देते हैं। लेकिन एक यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, और वो क्या है, प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। ये क्या होता है, ये पहले अंडे देता है, फिर अंडे से बच्चे बनते हैं। और विविपेरस में तो सारे के सारे आ गए। जैसे यहाँ पे माइक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमलियस यानी कैमल, मकाका यानी मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्कस, इक्कस यानी हॉर्स, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा यानी ब्लू व्हेल। अब आपको लगता है कभी कभी व्हेल और डॉल्फिन क्या है, ये क्या है, ये मतलब मछली है, जबकि ऐसा नहीं है, ये क्या होते हैं, मैमल मतलब मैमल्स होते हैं। पैंथेरा टिग्रिस क्या है, टाइगर। पैंथेरा लियो क्या है, लॉयन। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। इसमें से बहुत सारे आपको याद हो भी चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि हमने ट्रिक नहीं बताया होगा। अगर आपको उसका कुछ अच्छा सा ट्रिक मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसका फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।